शुरू करते हैं। हम लोग हर दिन एक मंत्र से शुरू करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। सबको नहीं आता है तो बस मंत्र के एनर्जी पे ध्यान दीजिए, हाथ जोड़ के रखें इस तरह। एक गहरी सांस लेके मंत्र शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके, मैं सबको म्यूट कर दे रही हूँ क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हो गया अदरवाइज। ओके, ठीक है। सब लोग मुझे देख सकते हैं, सब लोग मुझे सुन सकते हैं। थम्स अप करिए। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। गुड। तो मैं पहले 2 मिनट लूंगी थोड़ा योगा के बारे में बताने के लिए। योगा की पद्धति जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने स्टार्ट की है, वो एक्चुअली है क्या। योगा अभी फेमस है एज एन एक्सरसाइज। ठीक है, सब सोचते हैं योगा फिटनेस के लिए है, बट मेरे एक टीचर बोलते थे योगा इज नॉट टू ट्विस्ट योर बॉडी, इट्स टू स्ट्रेटन योर माइंड। योगा बॉडी को ट्विस्ट करने की पद्धति नहीं है, मन को सीधा और सरल बनाने का उपाय है। तो महर्षि पतंजलि एक थे, बहुत ही, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा है। उन्होंने योगा के 8 स्टेप्स दिए थे, 8। उसमें से योगासन सिर्फ एक स्टेप है। ठीक है, जो ज्यादा फेमस हो गया अभी वर्ल्ड में सब जगह, बट उसके 8 स्टेप का इक्वल महत्व है। और इसमें सबसे पहले यम आता है, नियम आता है, फिर आसन आता है। यम और नियम है अपने आप को रेगुलेट करने का, जो अच्छे से सोने का, सारे नियम पालन करने का, अच्छा खाना, और कैसे हम दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो यम और नियम में आता है। फिर आता है आसन। मेडिटेशन 7वां है। ओके, तो बहुत लोग जो आजकल बोल सकते हैं कि फैशन बन गया है मेडिटेशन करने का, आधे से ज्यादा लोग मेडिटेशन में क्यों फेल करते हैं? क्योंकि वो पहले के 6 स्टेप साथ नहीं करते हैं, इसीलिए। तो इसमें हम आज इस कैंप में हम आपको प्राणायाम से भी इंट्रोड्यूस करेंगे, हम आपको थोड़ा ध्यान से भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा है। ठीक है, तो और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद, इस कैंप के बाद आपके पास बहुत सारी यूजफुल टेक्निक्स आ जाएगी आपके बॉडी को ठीक करने के लिए और अपने माइंड को काम करने के लिए। किसी को एंजाइटी इश्यूज रहता है, किसी को घबराहट होती है, किसी का मन कमजोर रहता है, योगा में सबके लिए उपाय है। योगा इज अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। और सब लोग उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से आज इस आसन पे बैठिए। अपनी मैट पे सीधा बैठ जाइए सब लोग। ठीक है, हाथ ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा में। इधर आप इसको ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, नीज पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और आंख बंद करिए जेंटली और सांस पे ध्यान दीजिए। अपनी सांस को महसूस करिए। स्पेशली जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, और जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। ये सही तरीका है ब्रीदिंग का, सांस लेने का। नेक्स्ट 1 मिनट के लिए हम सिर्फ इसी सांस की गतिविधि पे ध्यान देंगे। और अपने अंदर जो हवा जा रही है नाक के, उसको फील करिए, उसको महसूस करिए। अंदर जाने वाली जो हवा है वो ठंडी होती है, हल्की, जो शुद्धता और प्राण लेके जाती है, लाइफ एनर्जी। और जो बाहर हम हवा छोड़ते हैं, वो शरीर में जितने टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे प्रोसेसेस के थ्रू आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बाई प्रोडक्ट होता है वो निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, इसलिए वो थोड़ी गर्म होती है। उसके तापमान और संवेदना पे ध्यान दें, टेम्परेचर एंड फीलिंग।
और एक संकल्प लें आज के दिन कि आप योग से आपका लक्ष्य क्या है। उस संकल्प को मेंटली माइंड में 3 बार दोहराएं। सांस के साथ लिया हुआ संकल्प बहुत प्रभावशाली होता है। ये आपको अपने आप को एक प्रॉमिस है। अपने माइंड के साथ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि आप किस लिए यहाँ आ रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। एक गहरी सांस लीजिए और एक गहरी सांस छोड़िए और अपने मन को बताइए कि हम कितने भी बिजी हों, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे काम रहते हैं जीवन के, लेकिन सबसे सर्वोपरि काम है हमारे ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर। क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे तो हमारा मन भी ठीक रहेगा। एक गहरी सांस लेके हम 3 बार ओम कहेंगे। आंख बंद रखिए। अपने भार को अपने मैट पे महसूस करिए, शरीर के भार को। लेग्स को एडजस्ट कर लीजिए, पैरों को, ताकि टाइट नहीं हो। और अपने स्पाइन पे ध्यान दीजिए कि पूरी तरह सीधी हो, बिल्कुल डंडे की तरह, और गर्दन भी सीधी हो। जीभ बिल्कुल हल्की सी ऊपरी तालू से लगी हो, ऊपर के दांत के जस्ट पीछे। वो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन होता है जीभ का। जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं या एंग्शियस रहते हैं, हमारा जीभ एकदम टाइट हो जाता है, ऊपर के तालू से चिपक जाता है। तो जीभ को बिल्कुल हल्का रखिए और आंख को भी बहुत हल्के से बंद करिए, टाइट नहीं रखना है। और जबड़े बिल्कुल कसे हुए नहीं होने चाहिए, जॉज। अगेन नेक्स्ट 1 मिनट के लिए सांस पे ध्यान देंगे। सांस के टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए, जो हवा बाहर जा रही है और अंदर आ रही है। मन कहीं और भाग रहा है, वापस सांस पे लेके आइए। सबका भागता है, ये नेचुरल प्रोसेस है मेडिटेशन स्टार्ट करने का। जब भी बैठेंगे मन इधर उधर भागेगा, बस वापस सांस पे लेके आइए। आंखें खोल लीजिए धीरे से। अभी हम सब, हाँ जी, प्रश्न है, पूछिए प्रदीप जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा, बोलिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ सकता है? मेरा वॉल्यूम? वॉल्यूम आप अपने इसका वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? फुल है। ओके, फुल है वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आंखें खोल लीजिए, हाथ को यहाँ रखिए। हम सांस लेंगे धीरे धीरे। डीप ब्रीदिंग, डाउन डाउन, अप। सांस को स्लो मूवमेंट करना है, बिल्कुल भी हम जोर से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अप एंड डाउन करना है, सिंपल। सांस लीजिए और छोड़िए। 3
हाथ ऐसे पूरा फैलाइए और पीछे की तरफ लेके जाइए, ठीक है। फिर सामने लाइए, नमस्कार मुद्रा, सांस लीजिए जोर से, पीछे की तरफ लेके जाइए, सिंपल हैंड मूवमेंट। सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, एक बार और सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। हाथों को कंधों पे रखिए, कंधों को हम सर्कल में घुमाएंगे, तो एल्बोज कोहिनी को राउंड एंड राउंड। 5 4, हर मूवमेंट स्लो और सांस के साथ जोड़िए। 3 2 और 1। गुड। हाथ को साइड में रखिए, पैर को हल्का ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है, पैर सो नहीं जाए हमारा। हाथ को साइड में रखिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे एक साइड का और साइड में लेके जाएंगे जितना जा सकता है। अपने शरीर को दर्द नहीं देना है, ओके। फिर से दूसरी साइड, सांस लीजिए और इस साइड लेके जाइए। वापस हम लोग रिपीट करेंगे। सांस लीजिए, सांस लेते और छोड़ते रहिए, सांस रोकना नहीं है। गुड। अप, ऊपर और नीचे। गुड। हाथ ऐसे रखिए, हाथों को सर्कल्स में घुमाएंगे। पहले कोहिनी को घुमा रहे थे, अभी पूरा हाथ घुमाएंगे। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। जब भी हाथ ऊपर जाता है सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 5 4 3 2 1। गुड। हाथ को सामने रखिए, पंजों का मूवमेंट करेंगे, खोलना और बंद करना। 5 4 3 2 1। मुट्ठी बांधेंगे इस तरह और राउंड एंड राउंड करेंगे सर्कल। आज हम ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सिंपल एक्सरसाइजेस, ओके। पहला दिन है बहुत लोगों का और हम स्लोली बढ़ाएंगे आसन। ऑपोजिट साइड, दूसरे साइड। सांस पे ध्यान दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, धीरे धीरे। योगा स्लो करने से ही अच्छा रहता है। गुड, वेरी गुड। ओके, अभी पैर सीधा करिए। पैर अगर सो गया है तो थोड़ा उसको हम जगाएंगे। 5 6 4, उल्टा गिन रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। एक पैर को उठा के रखेंगे ऐसा थोड़ा और पास में लेंगे। सांस लेते हुए पैर को बाहर की तरफ लेके जाएंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, पैर को ऐसे सपोर्ट कर लीजिए नीचे की तरफ से, ठीक है। तो जस्ट ये मूवमेंट बहुत इजी, अपने सांसों के साथ समन्वय करते हुए इन एंड आउट, इन एंड आउट। 2 बार और, इन, छोड़ना है, आउट, इन। हाँ, जब पैर बाहर लेते हैं तो सांस लेना है, पास में लेते हैं तो सांस छोड़ना है, ठीक है। दूसरे साइड, पहले पास में रखिए अपने चेस्ट के, फिर सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 2 बार और, सांस लीजिए, 1 बार और, सांस लीजिए और छोड़िए। गुड। पैरों को ऐसे रख दें, हाथ साइड में, ओके। एंड देन हम एंकल की मूवमेंट करेंगे, ओके, राउंड एंड राउंड, ओके। 5 4 3 2 1। ऑपोजिट साइड। 5 4, सांस लेते रहिए, सांस रोकना नहीं है। 3 2 1। अभी एड़ियों को हम पूरी तरह बाहर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे, जितना स्ट्रेच कर सके, जितना इधर स्ट्रेच फील हो रहा है पंजों के सामने फील करेंगे और सांस लेंगे। 3 बार गहरी सांस लेंगे। एक बार और, डीप ब्रेथ इन एंड रिलैक्स। अभी पंजों को अपने फेस की तरफ टर्न करेंगे, ठीक है। तो आपको पीछे यहाँ पे काफ मसल्स में और हैमस्ट्रिंग्स में टाइट फील होगा, ठीक है। होल्ड करके रखिए और थोड़ा सामने की तरफ बैठिए ऐसा, ताकि ज्यादा जोर पड़े। एंड ब्रीथ करिए 3 बार, डीप ब्रीदिंग। आज हम शरीर को हिलाएंगे, उसका शिथिलीकरण करेंगे, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएंगे। गुड, वेरी गुड। ऑल राइट,
पूर्ण तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। ओके, सिंपल, धीरे धीरे मूवमेंट, जितना जा रहा है नीचे उतना ही, कोई जोर नहीं लगाना है, अपने अपने पेन लिमिट्स में करना है। ठीक है, सांस लेते रहिए, 10 तक की गिनती गिनूंगी, 1 2 3। स्पाइन सीधा रखिए प्लीज एवरीबॉडी। मनीष जी स्पाइन सीधा, वंदना स्पाइन सीधा, 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नॉर्मल पालथी के पोजीशन पे आ जाइए। ठीक है, अभी मेरा राइट लेग, आप अपना राइट लेग का एंकल ऐसे पकड़िए ऊपर की तरफ, स्पाइन अगेन सीधा रहेगा, और यहाँ नी को सपोर्ट करिए, घुटने को सपोर्ट करके हल्का ऐसे झूला झुलाने जैसा करेंगे, बहुत हल्के से। हमारा हिप्स ऐसे पास में नहीं लाना है, साइडवेज लेके जाना है। तो ये एंकल इस साइड से इस साइड जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। निकिता जी आप साइड लेके जाइए, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, इस घुटने की तरफ, फिर उस घुटने से अलग। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट दूसरे साइड करेंगे। आजकल हम बैठते ज्यादा हैं, राइट? सब चीज ऑनलाइन है, तो हमारा हिप्स बहुत टाइट हो जाते हैं दोनों साइड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ओके, अभी अगर आ सकते हैं वज्रासन पे, जिसके घुटने में दर्द है वो कुशन रख सकता है। ठीक है, कुशन को अपने सीट के बना के ऐसे बैठ सकते हैं। जो विदाउट कुशन बैठ सकते हैं वो विदाउट कुशन बैठ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, इस पोजीशन पे हम सांस लेंगे, हाथों को पीछे बांधिए। सो हाथ पीछे रहेंगे ऐसे। मैं कुशन हटा रही हूँ, बट जो कुशन लगा के बैठ सकते हैं बैठिए। हाथ ऐसे पीछे बांधना है, सांस अंदर लेना है, और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। ओके, ओके, ऊपर उठिए, वापस सांस लीजिए, हाथ ट्राई करिए नहीं छूटे। ठीक है, जितना जा सकते हैं उतना अच्छा है। फिर से सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। अपने आप को फोर्स नहीं करिए, नहीं अपने आप को कोई पेन दीजिए बैक में, बहुत जेंटली, जितना झुक सकते हैं। एक बार और सांस लीजिए और सांस छोड़िए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी यहाँ से हम जाएंगे मार्जरी आसन, विच इज कैट पोज। ओके, कैट या डॉग पोज, इस तरह। ठीक है, चारों स्टेप। एवरीबडी इन दिस पोजीशन आ जाइए, दोनों हाथों और दोनों घुटनों पे। अगेन जिसका घुटने का दर्द है आप कुशन रख सकते हैं, दोनों घुटने के ऊपर कुशन ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, इसमें बैक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बैक हमको सीधा ही रखना है। आज का व्यायाम बहुत इजी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो राइट लेग है उसको बस बैक पीछे लेके जाना है ऐसा, और होल्ड करना है 1 2 3 एंड नीचे। ठीक है, एक बार और स्ट्रेट करिए, 1 2 3 नीचे, सांस लीजिए एंड इसको पीछे स्ट्रेट करिए, 1 2 3 और नीचे। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड करेंगे। गहरी सांस लीजिए और पैर को पीछे लेके जाइए, लेफ्ट बायां पैर, डाउन, ऊपर, नीचे, एक बार और ऊपर और नीचे। ठीक है, अच्छी बात है। अभी इसी पोजीशन पे राइट हैंड ऊपर लेके जाइए जितना जा सकता है, और नीचे। गुड, सांस लीजिए और हाथ ऊपर लेके जाइए। सांस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़ना योगासन को। सांस लीजिए, हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, हाथ नीचे। बायां साइड अभी, सांस लीजिए, हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, हाथ नीचे। दो बार करेंगे, इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ। एक और बार, इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। ठीक है, यहाँ से हम धीरे धीरे करके अपने हिसाब से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे, वेरी स्लो। खड़े होके पैरों के बीच में 4-5 इंच का गैप,
बहुत एकदम जोड़ के भी नहीं खड़े रहना, कंफर्टेबल डिस्टेंस, ठीक है, जितने में आपको लग रहा है कि आप बैलेंस कर सकते हैं, हम खड़े रहेंगे वैसे। और जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए हाथ सामने रख के शोल्डर्स पीछे। तो बेसिकली आपका नेक, शोल्डर, ये जो ईयर है, कान और ये शोल्डर सेम लाइन पे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉस्चर का हमको बहुत ध्यान देना है, शोल्डर्स पीछे और गर्दन अंदर, ठीक है, ऐसे खड़े हो जाइए। तो आपके जो शोल्डर ब्लेड्स है ना, दोनों को ऐसे पास लीजिए, हाथ थोड़ा पीछे, और बस सांस पे ध्यान दीजिए। अगेन नाक से लीजिए, जब सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है। वो पैटर्न फॉलो करिए, कई बार हम करेक्ट पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। 30 सेकंड तक हम सिर्फ सांस पे ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन। हाथ ऐसे रखिए, ओके। हम बस थोड़ा हल्का पीछे ऐसे ट्विस्ट करेंगे। सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 2 बार और सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 1 बार। गुड। साइड स्पाइनल स्ट्रेच, साइड में, ओके, ऐसा, एंड देन बैक। सांस लीजिए, दूसरे साइड बेंड होइए, हाथ नीचे, 2 बार और। अपने अपने हिसाब से करते रहिए, सांस लेना है और सांस छोड़ना है। गुड, वेरी गुड। जस्ट हम थोड़ा स्पॉट वॉकिंग करेंगे, ओके, बॉडी को थोड़ा हिलाने के लिए स्पॉट वॉकिंग करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को ऐसे बांधिए, ओके, और एक लंबी सांस लेते हुए एड़ी पे खड़े हो जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 बार और, एंड डाउन, 1 बार और, एंड डाउन। गुड, वेरी गुड। आ जाते हैं सिटिंग पोजीशन में वापस। हम लोग प्राणायाम और ध्यान पे भी बहुत ध्यान देंगे इस कैंप में। तो अभी हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का मतलब होता है, लूजली ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, लेकिन प्राणा मीन्स एनर्जी, आयाम मीन्स टू रेगुलेट और एक्सरसाइज इट। तो हमारे अंदर एक ऊर्जा है, एक प्राण है, जिसको प्राणायाम करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ब्रीदिंग देखा, नॉर्मल ब्रीदिंग, अभी हम कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम करेंगे, ओके। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम। तो हमारे बायां हिस्सा जो शरीर का है, उसको उसके तरफ से जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो चैनल को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, ओके, लूनर प्लेक्सस। और जो राइट साइड से निकलती है, सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ऐसा इसलिए, सूर्य गर्मी देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, कूलनेस देता है। हमारे राइट साइड का बॉडी अंदर से हमेशा थोड़ा ज्यादा गर्म रहता है लेफ्ट साइड से, ओके। राइट साइड हमारे पास 3 लंग्स है, लेफ्ट साइड हमारे पास सिर्फ 2 लंग्स मतलब नहीं, सॉरी, लोब्स ऑफ द लंग्स, पार्ट ऑफ द लंग्स, 3 हिस्सा है, लंग्स तो 2 ही है। हर लंग का 3-3 हिस्सा है, बट जो लेफ्ट साइड का जो बीच का हिस्सा है, वो बहुत ही छोटा और एक फ्लैप जैसा है, क्योंकि वहां पे हार्ट है हमारा, ठीक है। तो अगर शरीर की रचना देखें तो लेफ्ट साइड के लंग, लेफ्ट साइड में थोड़ा एनर्जी लेवल कम रहता है, इसीलिए वो थोड़ा कूल पार्ट रहता है, और इधर का थोड़ा हिस्सा गर्म रहता है। तो हम अनुलोम विलोम या प्राणायाम जो करते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट नाक से ब्रीथ करते हैं, वो हम कल करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग सिखाऊंगी, एक नाक से सांस लेना। तो सबसे पहले राइट हैंड का अंगूठा से राइट बंद करना है, और सांस लेना है सिर्फ लेफ्ट साइड से, ठीक है। अगेन पैटर्न वही फॉलो करना है, लेना और छोड़ना। तो जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, जब लेते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए। तो उस पर ध्यान रखिए, ऑपोजिट नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है। अगेन सांस के हवा पे ध्यान देना है जो अंदर जा रही है।
जो ठंडी हवा अंदर जा रही है और जो गर्म हवा बाहर आ रही है उस पर भी ध्यान दीजिए। दो बार और। ओके, अभी हम राइट हाथ का ही मिडिल टू फिंगर्स, ओके, दूसरी और तीसरी उंगली लेंगे राइट हैंड का ही, सेम हाथ का, हाथ नहीं बदलना है, ओके, राइट हैंड ही रहेगा। से लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज करेंगे, ठीक है, बायां नॉस्ट्रल क्लोज करेंगे और राइट से सांस लेंगे। सांस लेना, स्पाइन सब लोग सीधा रखिए और दूसरा हाथ ये ध्यान मुद्रा में और चिन्ह मुद्रा ऐसे ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं एक साइड राइट सूर्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेनी है, फोर्स नहीं करना है अपने आप को ब्रीथ करने के लिए, एकदम जेंटली ऐसे करिए कि नाक की जो हवा अंदर जा रही है उससे आवाज नहीं आए। आवाज आ रही है मतलब आप जोर से कर रहे हैं, एकदम सूक्ष्मता से करिए। और ये ध्यान रखिए जब सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है और सांस जब छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। हम इसको रिपीट करेंगे फिर से, ठीक है। अभी राइट हैंड थंब अगेन क्लोजिंग द राइट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। वी आर जस्ट रिपीटिंग इट। एक साइड से ही सांस लेना और छोड़ना है और वो ब्रेथ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, पेट कैसे जा रहा है। दो बार और। ओके, अभी दाहिने हाथ का मिडिल टू फिंगर्स, ओके, राइट हैंड का ही मिडिल टू फिंगर से हम लेफ्ट साइड का नाक बंद करेंगे और राइट से सांस लेंगे और छोड़ेंगे सेम पद्धति से जैसे कर रहे थे, पेट पे ध्यान देके और हवा के तापमान टेम्परेचर पे ध्यान देके, दोनों साथ में ध्यान रखना है। काम बहुत है इसलिए कहीं ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ सांस पे रहना चाहिए। दो बार और, ठीक है, सबका हो गया। इसमें एक अच्छी बात बताती हूँ जो याद रखने लायक है कि जब हम बाएं नाक नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं नासिका से तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। दैट्स हाउ इट्स कनेक्टेड, ऐसी कनेक्शन है, क्रिस क्रॉस। नॉर्मली हम आम दिनचर्या में हम अपना लेफ्ट ब्रेन ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि सारा एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। राइट ब्रेन कब एक्टिव रहता है? जब हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, रचनात्मक काम, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, या कोई पोयम पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, या सुंदर गाना सुन रहे हैं, अच्छा, जो बहुत अच्छा लग रहा है, तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो ये जो अभी हमने सीखा वो जब हम साथ में करेंगे कल, तो ये लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को बैलेंस करता है। समझे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण प्राणायाम है। नेक्स्ट प्राणायाम बोलते हैं भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी, भ्रमरी मतलब बी ब्रेथ भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो उसमें करना क्या है, सिर्फ आज पहली बार कानों को बंद करना है। कान का जो ये छोटा फ्लैप है ना, उसको ऐसे बंद करना है, थंब से, अंगूठे से दोनों साइड के बंद करना है। अभी आप मुझे सुन लीजिए, मुझे पहले सुन लीजिए, अदरवाइज आप सुन नहीं पाइएगा। तो सांस लेते हुए आंख बंद करके यहाँ पे जो बोलते हैं ना आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, तो मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, सभी सुन लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि आप जब आंख और कान बंद करेंगे ना मुझे सुन पाएंगे ना कर पाएंगे, ठीक है। तो गहरी सांस लेके हाथ ऐसे ही रखना है, कान बंद, आंख बंद, सांस छोड़ते हुए म की ध्वनि निकालना है, एम साउंड, ओके। और सांस पूरी तरह म में छोड़ना है, क्लियर? ठीक है। और ध्यान कहाँ रहेगा? ध्यान यहाँ रहेगा, बिंदी पॉइंट पे, ओके। ऑलराइट, तो 3 बार करना है अपने पेस पे, क्योंकि आप किसी को सुन नहीं सकेंगे और देख नहीं सकेंगे। स्टार्ट, 3 बार।
Mm, mm, mm. सबका फिनिश होने का वेट करते हैं। सबका हो गया? ओके, एक लास्ट प्राणायाम करेंगे, उसके बाद हम एक डीप मेडिटेशन में जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्शनल और सेगमेंटल ब्रीदिंग। तो हम इसमें क्या करेंगे, लंग्स के डिफरेंट हिस्से को हम फैलाने और सिकोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, कुछ लोगों ने खत्म नहीं किया अपना भ्रमरी प्राणायाम। ओके, आई थिंक सबका हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले निचले हिस्से के पार्ट में रिब्स पे अपना हाथ रखेंगे इस तरह। सो हमारा अंगूठा पीछे की तरफ और हाथ सामने। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सांस बाहर छोड़ेंगे और जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं अपने हाथों से थोड़ा हल्का प्रेशर देंगे ऐसे रिब्स को। और जब सांस लेंगे तो ये हिस्सा एक्सपैंड करने का ट्राई करेंगे। जैसे आप यह हिस्सा एक्सपैंड करेंगे आपका हाथ थोड़ा दूर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हाथ यहाँ रखिए, सांस छोड़िए पहले, फिर सांस लीजिए, फील करिए कि आपका लंग्स बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों हाथ पे प्रेशर। फिर सांस छोड़िए, सांस छोड़ते समय हाथ थोड़ा अंदर लेके जाइए, प्रेशर दबाव हल्का रहना चाहिए। फिर सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए, एक बार और, गुड, दैट्स ऑल। अभी हम दूसरे हिस्से में लंग्स के जाएंगे, मिडिल लोब के पास। सेम पोजीशन हाथ का रहेगा। अभी जो अंगूठा है इधर हम आर्म पिट के पास डालेंगे। ठीक है, और फिंगर ऐसे स्प्रेड कर लेंगे छाती के ऊपर। अपने अंगूठे से हल्का प्रेशर डालते हुए सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए और ये हिस्से को एक्सपैंड करिए जहां उंगली है। फिर सांस छोड़िए, एक बार और, सांस छोड़िए और सांस लीजिए। गुड, लास्ट अपर लोब, जो ऊपर का लोब है हमारा लंग्स का। तो हम इधर जो हमारा ये बोन होता है ना, क्लाविकल बोलते हैं या कॉलर बोन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको ऑपोजिट हाथ के फिंगर से ऐसे टच करना है। ठीक है, और हल्का प्रेशर देना है ऑपोजिट, जस्ट उसके नीचे, बोन के नीचे। ठीक है, हल्का प्रेशर दीजिए, वो सॉफ्ट पार्ट को फील करिए एंड देन सांस छोड़िए, वो पार्ट अंदर जाएगा और हल्का प्रेशर दीजिए उंगलियों से। फिर सांस लीजिए और वो पार्ट को ट्राई करिए एक्सपैंड करने का। ओके, इसमें जितनी हवा भर सकते हैं भरिए। एक बार और, बस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, स्पेशली अगर कोई कोविड से रिकवर हो रहा है, डिफरेंट लोब्स ऑफ द लंग्स जिसका अफेक्ट होता है, अलग अलग लोब को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हमारे लंग्स को। ठीक है, अभी हम ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं आज के इस सत्र का। पैर सीधा करिए और धीरे से ऐसे लेट जाइए। जिनको बैक पेन है वो पैर मोड़ के रख सकते हैं या पैर के अंदर कुशन डाल सकते हैं, ऐसे तकिया, एक या दो तकिया डाल सकते हैं। ठीक है, अगर बैक पेन आपको है तो। और हल्के से ऐसे लेट जाइए। ठीक है, मैं अपना तकिया हटा देती हूँ, बट जिसको तकिया की जरूरत है लाके लेट जाइए। एवरीबडी शुड बी इन लाइंग पोजीशन, सब लोग लेट जाइए। ठीक है, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए। अभी सिंपल सांस लेते हुए पैर ऊपर करना है और नीचे करना है। हम 5 बार करेंगे, एक ही पैर ऊपर नीचे सांस के साथ जोड़ते हुए। एक बार और ये पैर नीचे रख दीजिए, दूसरा पैर सीधा करिए, ऊपर लेके जाइए, सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लीजिए और छोड़िए। गुड, अभी क्या करिए, दोनों पैर को मोड़ लीजिए और साइड करवट पे आ जाइए और हाथ ऐसे साइड करवट पे आ जाइए सब।
अभी साइड में हम पैर ऊपर करेंगे, स्ट्रेट लेग रेजिंग, ओके। सीधा ऊपर और नीचे, ऊपर, दूसरा पैर ऐसे मुड़ा रहना चाहिए, नहीं तो बैक पेन होगा, ठीक है। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। अभी दूसरी साइड बेंड कर लेंगे इस तरफ के पैर के लिए, ठीक है, इस तरफ, एंड देन स्ट्रेट अप और नीचे। 5 बार, 2 3 4 5। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और दोनों घुटनों को हाथों से सहारा देके पास में लेके आ जाइए, ऐसा पास में लेके आ जाइए। दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रख लीजिए, ठीक है, ऐसे रख लीजिए हाथ, वंदना हाथ ऊपर, ऐसे घुटनों के ऊपर पकड़ना नहीं है, घुटने को ऐसे हल्का साइक्लिंग करेंगे हम घुटनों को पकड़ के, क्योंकि आज पहला दिन है सबका, हम बहुत जेंटल कर रहे हैं। जो बिना हाथ पकड़े कर सकते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको आदत है, अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं। मैं 10 गिनूंगी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों घुटनों को पास लाइए अपने चेस्ट के, बिल्कुल छाती के लगा लीजिए, होल्ड करिए, सांस लीजिए। 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को मैट पे वापस लेके जाइए, पैर सीधा कर लीजिए और हाथ साइड में रख दीजिए। अब हम डीप रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे, इसका नाम है योग निद्रा, डीप फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। बिल्कुल आपको सांस पे ही ध्यान देना है, आंख बंद रखना है नेक्स्ट 10 मिनट के लिए, जब तक मैं बोलूं नहीं कि आंख ओपन करना है, ठीक है। सब लोग इसी पोजीशन पे लेटे रहेंगे और जैसे जैसे मैं निर्देश दूंगी, इंस्ट्रक्शन दूंगी, वैसे करते जाएंगे। सब लोग आंख बंद रखिए, बस मेरी आवाज सुनते रहिए, ठीक है। सब लोग लेटे रहिए और किसी को बैक पेन है तो घुटने के नीचे तकिया रख लीजिए, पिलोज रख लीजिए। हमने जो स्टार्टिंग में किया था, सांस पे ध्यान देना और हम थ्रू आउट करते रहे, वही वापस करना है नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए। नाक में जाती हुई हवा पे ध्यान दीजिए और जब हवा अंदर जा रही है तो पेट बाहर आना चाहिए ऊपर की तरफ, और जब हवा नाक से बाहर आ रही है तो पेट अंदर जाना चाहिए, वही पैटर्न फॉलो करना है। मैं नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, आप सांस पे कृपया ध्यान रखिए। कुछ और विचार मन में आए तो सांस पे वापस लेके आइए। गहरी लंबी सांस, अभी अपना संकल्प दोहराइए अपने मन में, जो लक्ष्य गोल आपके पास है, 3 बार अपने माइंड को कहिए, ये मेरा गोल है। अभी मैं योग निद्रा की प्रक्रिया शुरू करूंगी, जिसमें सिर्फ सुनने और महसूस करने की क्रिया होती है, इसमें कुछ देखना नहीं है, तो आंख बंद रखिए। मैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का नाम लूंगी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाऊंगी, आप बस उसके बारे में सोचिए और नेक्स्ट पार्ट पे जाइए, जैसे जैसे मैं निर्देश दे रही हूँ। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पे लेके आइए। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कोहिनी, कंधा, दाहिने साइड का छाती, नीचे दाहिने साइड की कमर, दाहिना हिप, दाहिना थाई, घुटना, दाहिना फुट, पैर की बड़ी उंगली अंगूठा, पैर की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। अभी ऐसा महसूस करिए कि आपके दाहिने
शरीर का दाहिना हिस्सा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, एकदम शिथिल पड़ गया है, मैट पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी ध्यान लेफ्ट हैंड पे लाइए। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा हाथ, कोहिनी, कंधा, बाएं साइड की छाती, बाएं साइड का कमर, बाएं साइड का हिप, थाई, घुटना, नीचे बायां पैर, फुट, बाएं फुट का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी और पांचवी उंगली। अभी बायां साइड भी आपका पूरी तरह शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है मैट पे। दोनों पैरों को ऊपर से नीचे साथ में देखिए, उनको पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अपने पेट पे ध्यान लेके आइए और अपने पेट को ऑब्जर्व करिए, सांस लेते और छोड़ते हुए ये कैसे ऊपर और नीचे जा रहा है पेट। अपने छाती के हिस्से पे ध्यान दीजिए और फील करिए लंग्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आंख बंद रखना है पूरी तरह। अपने ठुड्डी पे ध्यान दीजिए, चिन पे, अपने होठों पे ध्यान दीजिए। राइट साइड का गाल, लेफ्ट साइड का गाल, नाक, दाई आंख, बाई आंख, फोरहेड, ललाट, ललाट पे ध्यान दीजिए और बंद आंखों से अपने आंखों के सामने का अंधेरा देखने का प्रयत्न करें। देखें कि उस अंधेरे में क्या दिखता है आपको, पैटर्न ऑफ लाइट दिखता है या क्या दिखता है। इसको चिताकाश बोलते हैं, हमारे मन का स्पेस है ये, मन का आकाश। सर के पीछे की तरफ ध्यान लाइए जो मैट पे टिका हुआ है। सर का वजन मैट पे फील करिए। बैक का ऊपरी हिस्सा, बैक का लोअरी हिस्सा जो मैट को टच कर रहा है उसको महसूस करिए। आपके काफ मसल्स को महसूस करिए। आपकी दोनों एड़ियां जो मैट से टच कर रही हैं उनको महसूस करिए। अभी जो भी हिस्सा मैट को टच कर रहा है उसको एक साथ फील करिए। फील द वेट ऑफ योर बॉडी ऑन द मैट। भार महसूस करिए अपने शरीर का मैट पे। और महसूस करिए कि कैसे आपका बॉडी जैसे जैसे रिलैक्स होता है, शिथिल पड़ता है, आपका भार बढ़ता जा रहा है मैट पे। बॉडी को हैवी फील करिए, एज इफ मैट में सिंक हो रहा है, डूब रहा है। जैसे एक बच्चा अपने माँ की गोद में कैसे रिलैक्स हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही धरती माँ की गोद में बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाइए। आपका शरीर और भारी होता जा रहा है। एक गहरी सांस लीजिए और अपने फिंगर्स और टोज को मूव करिए और एक साइड टर्न हो जाइए। टर्न टू एनी वन साइड। एक करवट पे आ जाइए। सभी लोग एक करवट पे आ जाएं।
और आंखें बंद करके अगेन 30 सेकेंड्स के लिए सांस पे ध्यान देना है। अभी हाथों के सहारे से धीरे से ऊपर उठ जाएं और सिटिंग पोजीशन में आ जाएं मैट पे, जैसे हम पहले बैठे थे, और हाथ नमस्कार मुद्रा में। अपने आप से ये दोहराएं, मैंने आज से ये योग की यात्रा शुरू की है और मैं अपने मन में यह संकल्प लेती या लेता हूं कि मैं यात्रा को जारी रखूंगी, क्योंकि इसी में मेरी मुक्ति है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। योग सबका उपाय है। एक गहरी सांस लीजिए और हम एक मंत्र से फिनिश करेंगे एवरीडे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि हमारा वही गोल है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आदि योगी। एक लंबी सांस लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद मेरी यात्रा में साथ देने के लिए, और कल सुबह फिर मिलेंगे।